जिस तरह से पार्टी के अंदर जो सियासी हलचल इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के भी इस पे कुछ असर पड़ सकता है? चुनाव को देखते हुए क्या कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से 2000 लोकसभा चुनाव के लिए जितना वक्त रह गया है, उस लिहाज से जो है नीतीश कुमार को, जेडीयू को भी तैयारी करनी है। जो अपोजिशन का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसको लेकर इनिशिएट भी नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन बाद में जिस तरह की बैठकें हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं अपोजिशन के जो गठबंधन है उसमें खटास आने लगी थी और इस तरह की खबरें आई थी कि नीतीश कुमार नाराज हैं क्योंकि नीतीश कुमार उसमें संयोजक का पद चाहते थे। इस तरह के लगातार खबरें आती रही। लिहाजा क्या अब जेडीयू जो है, जो अपोजिशन का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें ही भूमिका निभाए या फिर से एनडीए की तरफ जाए? क्योंकि कई बार इस तरह की भी खबरें आती हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार का रुख एनडीए की तरफ होगा क्योंकि उन्हें उनके मन मुताबिक जो है भूमिका अपोजिशन के गठबंधन में नहीं मिल रही है। यही वजह है कि लगातार कयास जो है लगते रहे हैं। अब पार्टी की ये बैठक हो रही है, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी शुरू हुई है, इसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। तो इस बैठक में क्या कुछ तय होता है, पार्टी के जो तमाम सदस्य हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो किस तरह से अपनी राय रखते हैं, किस तरह से फैसला पार्टी करती है, वो देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें उनकी भूमिका बड़ी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से रहें या फिर यदि पाला बदलते भी हैं तो दूसरी तरफ भी उन्हें महत्वपूर्ण पद मिले। लेकिन ये सब कुछ मंथन आज पार्टी की जो बैठक है उसमें होगा। जी ठीक है ब्रह्म प्रकाश, बने रहिए। इस बीच हमारे साथ सैयद भी जुड़े हुए हैं। सैयद का भी एक बार फिर से यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सैयद, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है, अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जितने भी बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो सभी अंदर पहुंचे और कुछ नेताओं का कहा जा रहा है कि इंतजार हो रहा है। हालांकि सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ चुके हैं, अपनी सीटों पर बैठ चुके हैं और मीटिंग हालांकि शुरू होने वाली थी। कुछ देर पहले मीडिया को अंदर बुलाने की भी कोशिश की थी लेकिन उसके बाद फिर मना कर दिया गया। तो अभी क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, थोड़ा सा वक्त होगा, तस्वीरें पूरी तरीके से साफ होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इस बात को लेकर भी हो जाता है ऐश्वर्या, क्योंकि 2024 है, ऊपर से पार्टी की को मजबूती देने के लिए एक मजबूत कंधे की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी बात है इंडिया गठबंधन, जैसा कि हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश ने भी बताया कि साफ तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर कहीं अगर मजबूत स्थिति में ना रहे 2024 में तो अगर पाला भी बदलना पड़ा तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत दिखाना और मजबूत होना भी पड़ेगा। तो उन्हीं सब चीजों के बीच जब चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं जो चेहरा आखिरकार निकल गया। लेकिन जो मजबूत हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि खुद ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम प्रस्ताव पर पेश कर और उसके बाद नीतीश कुमार पूरी पार्टी की भागदौड़ जो है वो अपने हाथों में ले सकते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे दो अहम चीजें हैं। सबसे अहम आपको थोड़ा सा समझना होगा, बिहार की राजनीति का जो एक अलग ही नजरिया होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या होगा नहीं पता होता। इसलिए सबसे अहम चीज है कि यहाँ पर तस्वीरें में पहले आपको दिखाऊं कि अभी देखिए पूरे भीड़ लगी हुई है यहाँ पर जी। अब भीड़ के साथ साथ जितने भी नेता हैं ऐश्वर्या वो यहाँ पहुंचे और वो सबके एक ही जुबान थे पे नाम था, वो था नीतीश कुमार का। तो यार ये साफ तौर पर कहा जाए कि पार्टी ने भी कहीं ना कहीं मन बनाया है। जो कार्यकर्ता है वो भी चाहते हैं कि 2024 से पहले एक सटीक, निर्णायक और दूसरी तरफ एक मजबूत सहारा या फिर ऐसा कंधा चाहिए जो पूरी पार्टी को एकजुट करके और पूरे 2024 के चुनाव में लेकर जा सके। तो नीतीश कुमार से बढ़िया अच्छा चेहरा ना कोई है अभी फिलहाल इस तरीके से, क्योंकि ललन सिंह लंबा सा 40 से 42 साल पुरानी एक रिश्ते कहीं ना कहीं आज विराम देने की बात हो रही थी। लेकिन ऐसा फिलहाल जब तीनों लोग गाड़ी से उतरे तो उस वक्त कुछ बॉडी लैंग्वेज में ये चीजें देखने को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं इन बातों पर तो विराम जरूर लगता है कि नाराजगी है या आपसी मतभेद है, ऐसा नजर फिलहाल नहीं आया। हालांकि अब मीटिंग के अंदर क्या कुछ होगा ये तो कुछ देर के बाद ही साफ हो पाएगी स्थिति पूरी। लेकिन अभी तक जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने है उसमें दो अहम मुद्दा है। सबसे अहम मुद्दा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस चीज को लेकर होगा कि
पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी। दूसरा, 2024 में जब हम जाएंगे चुनावी मैदान में, उस समय की रणनीति क्या होगी। हालांकि इसके बाद एक मीटिंग और 3 बजे के बाद होगी, वो सब चीजों पर जो विराम लगता नजर आ रहा था वो पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क हटता नजर आएगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए, पिक्चर बिल्कुल साफ होने वाली है। बिल्कुल, बैठक शुरू हो चुकी है और क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं, बैठक के बाद पता चलेगा। किन किन बातों के यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाता है, ये भी बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, सैयद और ब्रह्म प्रकाश, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, जल्द जुड़ेंगे आपके पास, बाकी अपडेट्स भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी देखिए सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जहां बता दें कि बैठक में इस वक्त सीएम नीतीश भी मौजूद है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जहां आप देख सकते हैं कि मंत्री संजय झा भी इस वक्त मौजूद है, ललन सिंह मौजूद है, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद है। बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम बातों को लेकर यहां पर रखा जाएगा और 2024 के हिसाब से, 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी यहां पर एक रणनीति यहां पर तैयार की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की विदाई तय मानी जा रही है और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश को एक बार फिर से यहां पर रुक करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, देखिए कहा जा रहा है कि बैठक तो शुरू हो चुकी है, तमाम चीजों को लेकर यहां पर बातचीत की जाएगी, अमली जामा पहनाया जाएगा, लेकिन 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो चुनावी रणनीति क्या कुछ यहां पर तैयार की जाएगी आज? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका किस तरह से हो, क्योंकि जेडीयू एक अपनी बड़ी भूमिका चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो उसी तरह से पार्टी रणनीति तय करेगी। और बड़ी संख्या में हम यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। आप देखिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आप लोग आए हुए हैं, आप लोगों से ही बात करते हैं। पार्टी की बैठक शुरू हो गई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, आप लोग किस तरह से उम्मीद लगाए हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक? उम्मीद तो एक ही है कि देशभक्त की जो सरकार बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको देश से उखाड़ने के लिए हम लोग जमे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं और देश का नेतृत्व तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें। लेकिन कयास तो इस तरह के भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं। ये कयास सब आप लोग लगाते हैं, हम लोग नेता पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हैं। उनकी ना उस पर सब लोग यहाँ देते हैं, पूरा जनता दल यू का कार्यकर्ता यहाँ भरा हुआ है। और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में जो बालू वाला बिहार था वो पूरे भारत में नंबर 1 बिहार बना हुआ है। आज पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी नीतीश कुमार जी जिम्मा संभालेंगे। पहले भी संभाले हैं। वो तो बैठक चल रही है, उसमें निर्णय हो जाएगी। और जो आप लोग कयास लगाते हैं कि एनडीए में जाएंगे, ये सब कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। जो वर्तमान में बिहार में महागठबंधन का सरकार है और रहेगा। और 2024 के चुनाव में जो हमारे सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो देश में उभर के आए हैं, इंडिया गठबंधन को तैयारी करने वाले यही हैं। तो आप लोग तो चाहते हैं ना कि इंडिया गठबंधन में एक बड़ी भूमिका मिले नीतीश जी को, लेकिन अभी तक तो जो बैठकें हुई इस तरह में किसी ने प्रपोजल? हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को आगे बढ़ाए हैं और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप समझ लीजिए पूरे देश में जो विरोधी ताकत पूरे मोदी जी फोड़ के रखे हुए थे, सब लोग एकीकृत हुए हैं। और उधर भी एनडीए है। बीजेपी देश में एक पार्टी की सरकार बनाना चाहती है और लोकशाही है, उनका जो लोकशाही है ना, एकदम सीधा समझिए हिटलर। आप लोग जो चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के। आप समझ लीजिए, हम बताएं कि जो बिहार 6 महीना बाढ़ से 6 महीना सुखाड़ से ग्रस्त था, वो 18 साल में उनको मतलब समझिए कि सोने का जैसा बना दिया वहाँ के लोगों के लिए। नारा दिया, प्रदेश ने पहचाना अब देश पहचानेगा, इसके पीछे मकसद? एकदम मकसद तो आप समझिए, भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, भारत मतलब 4 बार लगातार संसद में नेतृत्व कर चुके हैं। जिस समय नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे थे, नरेंद्र मोदी थे भी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लीड करें? हम एकदम 100% सारे जनता दल कार्यकर्ताओं का मन है कि हमारे नेता में जो क्षमता है वो देश को भी परखने की जरूरत है। तो आज पार्टी अध्यक्ष के तौर पर भी आप देखेंगे नीतीश को? पार्टी अध्यक्ष तो पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे हैं और यह तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, उस बैठक तो कार्यक्रम जी आप देख लेंगे, उसमें सारा तय हो जाएगा। जनता दल यू के सारे वर्कर्स को जो भी चाहे, ललन नाव भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल।
एकदम हम लोग एक साथ सब ललन देश में के नीतीश साथ भी चाहिए। खड़ा है। देश में नीतीश चाहिए। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की भावनाएं सुनी हमने, पार्टी नेताओं की भावनाएं सुनी, वो क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दे रहे हैं। और ठीक है ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए, जल्द लौटेंगे आपके